इंग्लिश ग्रामर में आगे बढ़ने का सफ़र आमतौर पर नाउन को समझने से ही शुरू होता है। आप इसे वो फाउंडेशन समझ लें जिस पर इंग्लिश की पूरी इमारत खड़ी होती है। एक बार ये क्लियर हो गया ना, तो सेंटेंस बनाना, बोलना और लिखना सब कुछ बहुत आसान हो जाएगा। तो चलिए नाउन्स की दुनिया में डाइव करते हैं। इस लेसन में हम नाउन की डेफिनेशन, उसकी टाइप्स और उसके यूज को इतने सिंपल तरीके से समझेंगे कि आपका पहला कदम बिल्कुल रॉक सॉलिड हो। तो सबसे पहले लेट्स स्टार्ट विद द बेसिक्स। आखिर ये नाउन है क्या चीज़? सिंपल शब्दों में कहें तो ये इंग्लिश लैंग्वेज का एक अहम बिल्डिंग ब्लॉक है। ये बहुत सिंपल है। नाउन एक नेमिंग वर्ड है। ये किसी पर्सन, प्लेस, थिंग या फिर किसी आइडिया या फीलिंग का नाम बताता है। बेसिकली दुनिया में हर वो चीज़ जिससे आप कोई नाम दे सकते हैं, वो एक नाउन है। जरा इन एग्जाम्पल्स को देखिए, ये कॉन्सेप्ट को बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर कर देंगे। टीचर एक पर्सन है, स्कूल एक प्लेस है, बुक एक थिंग है और ऑनेस्टी यानी ईमानदारी एक आइडिया है जिसे हम महसूस कर सकते हैं पर छू नहीं सकते। ये सब नाउन्स हैं। अच्छा, अब जब हम नाउन की डेफिनेशन समझ गए हैं तो लेट्स मूव ऑन। नाउन्स कई अलग अलग फ्लेवर्स में आते हैं, इनकी अलग अलग टाइप्स होती हैं और हम सबसे कॉमन टाइप यानी कॉमन नाउन से शुरू करेंगे। एक कॉमन नाउन किसी चीज का जनरल नाम होता है। ये किसी स्पेसिफिक चीज का नाम नहीं, बल्कि पूरी कैटेगरी का नाम होता है। थिंक ऑफ इट एज ए जनरल लेबल फॉर एनी पर्सन, प्लेस और थिंग। फॉर एग्जाम्पल, जब हम टीचर या स्टूडेंट कहते हैं तो ये दुनिया का कोई भी टीचर या स्टूडेंट हो सकता है। हम किसी स्पेसिफिक पर्सन की बात नहीं कर रहे, इसीलिए ये कॉमन नाउन्स हैं। कॉमन नाउन के ठीक ऑपोजिट प्रॉपर नाउन किसी स्पेसिफिक पर्सन, प्लेस या थिंग का नाम होता है। और यहाँ एक गोल्डन रूल है, अ प्रॉपर नाउन हमेशा कैपिटल लेटर से शुरू होता है, इसे भूलना नहीं है। यहाँ देखिए, राहीम किसी एक स्पेसिफिक लड़के का नाम है और दिल्ली एक स्पेसिफिक शहर का। ये कोई भी रैंडम स्टूडेंट या सिटी नहीं है, ये खास है, इसलिए ये प्रॉपर नाउन्स हैं। ये कंपैरिजन साइड बाय साइड बिल्कुल परफेक्ट है। लेफ्ट में है जनरल नाम, सिटी, स्टूडेंट, यूनिवर्सिटी, और राइट में है उनके स्पेसिफिक नाम, दिल्ली, रहीम, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी। इस डिफरेंस को समझना इज सुपर इम्पॉर्टेंट। कॉमन और प्रॉपर नाउन्स के अलावा लेट्स क्विकली लुक एट 3 मोर इम्पॉर्टेंट टाइप्स। पहला है कलेक्टिव नाउन, जो एक ग्रुप का नाम है। फिर है एब्स्ट्रैक्ट नाउन, जिसे आप देख या छू नहीं सकते। और आखिर में मटीरियल नाउन, यानी वो रॉ मटीरियल जिससे चीज़ें बनती हैं। एक कलेक्टिव नाउन पूरे ग्रुप को एक सिंगल यूनिट की तरह दिखाता है। जैसे जब हम कहते हैं अ क्लास ऑफ स्टूडेंट्स, तो हम हर स्टूडेंट की अलग अलग बात नहीं कर रहे, बल्कि पूरी क्लास को एक ग्रुप मान रहे हैं। सेम विद अ टीम ऑफ प्लेयर्स। एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स वो कॉन्सेप्ट्स या फीलिंग्स हैं जिन्हें हम अपने 5 सेंसेस से एक्सपीरियंस नहीं कर सकते। हम ऑनेस्टी या हैप्पीनेस को छू नहीं सकते, देख नहीं सकते, पर हम इन्हें फील कर सकते हैं एंड वी नो व्हाट दे मीन। एंड फाइनली मटीरियल नाउन्स, ये उन मटीरियल्स या सब्सटेंसेस के नाम हैं जिनसे दूसरी चीज़ें बनती हैं। फॉर एग्जाम्पल, गोल्ड से बनती है रिंग और वुड से बनता है चेयर। इट्स द इंग्रेडिएंट, नॉट द फाइनल प्रोडक्ट। ओके, थियरी पार्ट हो गया। अब जब हमने नाउन की टाइप्स समझ ली हैं, लेट्स सी देम इन एक्शन। देखते हैं ये सब एक सेंटेंस में एक साथ कैसे काम करते हैं। इस सेंटेंस को ध्यान से देखिए। द टीचर टीचेस इंग्लिश इन द स्कूल। इसमें एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 3 नाउन्स हैं। टीचर अ पर्सन, इंग्लिश एक सब्जेक्ट का नाम, सो अ प्रॉपर नाउन, एंड स्कूल अ प्लेस। इससे पता चलता है कि सेंटेंसेस मल्टीपल नाउन से मिलकर बनते हैं। ऑलराइट, अब वक्त है ग्रामर डिटेक्टिव बनने का। चले मिलकर एक छोटी सी प्रैक्टिस एक्सरसाइज करते हैं ताकि ये कंसेप्ट बिल्कुल पक्का हो जाए। रेडी? अभी स्क्रीन पर एक सेंटेंस आएगा। आपका मिशन है उसमें से नाउन्स को पहचानना। ध्यान से पढ़िए और सोचिए कि कौन से वर्ड्स नेमिंग वर्ड्स हैं। स्टूडेंट्स रिस्पेक्ट देयर टीचर्स। थोड़ा टाइम लें, ज़रूरत पड़े तो पॉज करें। इसमें नाउन्स को आइडेंटिफाई करने की कोशिश करें। एंड द आंसर इज स्टूडेंट्स एंड टीचर्स। अगर आपने ये पहचान लिए तो ऑसम जॉब। ये दोनों वर्ड्स लोगों के ग्रुप्स के नाम हैं, यानी पर्सन्स, इसलिए ये दोनों नाउन्स हैं। एक्सीलेंट वर्क एवरीवन। चलें, रैप अप करने से पहले आज के लेसन के की टेकअवेज को जल्दी से रीकैप कर लेते हैं।
सो हियर्स व्हाट यू नीड टू रिमेंबर। एक नाउन एक नेमिंग वर्ड है। इसकी इंपॉर्टेंट टाइप्स हैं जैसे कॉमन, प्रॉपर, कलेक्टिव वगैरह। लगभग हर इंग्लिश सेंटेंस में एक नाउन होता है और इन्हें समझना इज योर फर्स्ट सॉलिड स्टेप टुवर्ड्स इंग्लिश फ्लुएंसी। सो अब आप नाउन्स में मास्टर बनने की राह पर हैं। बट हियर्स अ थॉट, उन वर्ड्स का क्या जो हम तब यूज करते हैं जब हम नाउन्स को बार बार रिपीट करते करते थक जाते हैं? इस पर सोचिए और इसका जवाब हम अपने अगले लेसन में रिवील करेंगे। स्टे ट्यून्ड।